Hello and good evening to all. नमस्कार to my dear young friends of class 10 Information Technology. तो यहाँ पे आपका टर्म 1 कंप्लीट हो चुका है और आई होप आपका टर्म 1 का पेपर अच्छा गया होगा। आप अच्छे मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे होंगे और आपने लिखा भी अच्छे से ही होगा और उसमें मेरे वीडियोस मेरे कंटेंट जो है आपको कहीं ना कहीं काम आए होंगे। तो इसके लिए मैं आप सभी को थैंक यू कहूंगा। थैंक यू फॉर द सपोर्ट। ऐसे ही देखते रहिए। और अब हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं टर्म 2। तो टर्म 2 का आगाज करेंगे आज सिलेबस के डिस्कशन के साथ कि टर्म 2 में कौन कौन से टॉपिक है, यहाँ पे कौन सा टॉपिक किस यूनिट में से आने वाला है। तो उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस आर्टिकल का, उसके साथ साथ जो सिलेबस है सीबीएसई का उसका भी लिंक अटैच है, जा करके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टर्म 2 में क्या क्या आप पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स है। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे टर्म 2 का जो पार्ट है, पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आपके पास यहाँ पे 2 यूनिट है जो क्लास 10 में यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पूरा कवर करके रखा है, तो आप यहाँ से देख पाएंगे कि जो जो यूनिट्स इसमें आए हैं वो सारे यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल हम बात करें तो यूनिट 4 एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स होगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में से ग्रीन स्किल्स होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी है। तो ये यहाँ पे इतने यूनिट्स होंगे जो टोटल 25 मार्क्स में होने वाला है। ये जो पहले 2 यूनिट 5 और यूनिट 4 और यूनिट 5 है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में से, वो 5 मार्क के क्वेश्चन होंगे। बाकी के जो है डेटाबेस और वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी 10 मार्क्स के यहाँ पे होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर। तो ये देखिए मैंने सीबीएसई का जो सिलेबस है उसका पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे चिपकाया हुआ है, इसको यहाँ पे डाला हुआ है। तो आप यहाँ पे देख करके भी समझ जाएंगे कि क्या क्या है। आगे आप जाएंगे तो मैंने पूरा डिटेल में उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो भी दिया है। देखिए जैसे ये आप देख पा रहे हैं यूनिट 4 एंड 5 मार्क्स का है। यूनिट 3 एंड 4 पार्ट वी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, डेटाबेस मैनेजमेंट स्किल्स एंड वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी। तो ये जो है यहाँ पे ये शायद सिस्टम होगा, मैं चेंज कर दूंगा इसे। तो ये 10 मार्क्स का है यहाँ पे और 5 मार्क्स का जो है वो है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। तो ऐसे टोटल मिला करके 25 मार्क्स यहाँ पे हो जाएंगे। प्रैक्टिकल की अगर बात करें तो प्रैक्टिकल कैसे होगा, क्या होगा, तो उसके बारे में हम अगर बात करेंगे तो प्रैक्टिकल में क्या है, सिंपल। तो प्रैक्टिकल टर्म 2 सिलेबस क्लास 10, इसमें आप देखेंगे पार्ट सी है। टोटल करिकुलम जो है सीबीएसई गाइडलाइन के हिसाब से आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल पूरे टर्म 2 में एक ही बार लेना था, लेकिन सीबीएसई ने फिर जो मार्क्स अपलोड करने वाले लिंक भेजी उसमें इसका 25 मार्क्स मांगा है। तो इसलिए 25 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो मैंने इसका भी यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बनाया है। तो प्रैक्टिकल वर्क, प्रोजेक्ट वर्क 2 पार्ट थे पहले, पार्ट सी एंड पार्ट डी। लेकिन जब हम इसमें डिवाइड करते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये मैंने मेरा खुद डिवीजन डाला है यहाँ पे, जो ओरिजिनल है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। 20 मार्क्स का ये है टोटल, 5 मार्क्स एडवांस डॉक्यूमेंटेशन, एडवांस स्प्रेडशीट और डेटाबेस 10 मार्क्स। लेकिन यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन और स्प्रेडशीट आपका हो चुका है टर्म 1 में, तो यहाँ पे अब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी ये सीबीएसई ने ये स्ट्रक्चर दिया था। उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क का जो है, जो प्रोजेक्ट वर्क टोटल ओपन ऑफिस बेस और डॉक्यूमेंटेशन ओपन ऑफिस राइटर में करना था, उसका 10 मार्क्स का था। तो अभी मैंने इसको चेंज करके कुछ इस प्रकार से बनाया है। यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 15 मार्क का, प्रैक्टिकल फाइल एंड प्रोजेक्ट वर्क दोनों कंबाइन कर दिया है 7 मार्क्स में, और वाइवा वॉस यहाँ पे 3 मार्क्स में लिया है। तो मैंने ये मेरा खुद का स्ट्रक्चर बनाया ताकि जो इंटरनल है यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप अगर टीचर है तो आप अपने लेवल पे इसको बना सकते हैं स्ट्रक्चर को। मैंने 25 मार्क्स का इस तरीके से बनाया है। अगर आपको टोटल 50 मार्क्स का करना है तो वो ऑलरेडी सिलेबस में जैसे दिया है वैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन 25 मार्क्स तो ऑलरेडी चले गए हैं जो आपने अपलोड कर दिए होंगे। तो इसीलिए मैंने ये स्ट्रक्चर खुद बनाया है। तो इसके हिसाब से हम ले सकते हैं ताकि इंटरनल के पास अथॉरिटी है यहाँ पे, जितना मैं समझता हूं। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं अपना। डिटेल सिलेबस की बात करें टर्म 2 की, तो यहाँ पे डिटेल में देखिए क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे। तो सबसे पहले यूनिट 4 में सेशन 1 है एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी, सेशन 2 है क्वालिटीज एंड फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, सेशन 3 माइथ अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप एज ए कैरियर ऑप्शन। तो ये 4 सेशन यहाँ पे रहेंगे यूनिट 4 में। इसके पूरे वीडियो लाइव वीडियो में आपको दूंगा। अब नेक्स्ट वीक से यहाँ पे लाइव क्लासेस शुरू करूंगा, तो इसमें 1 बाय 1 सारे सेशन वाइज में यहाँ पे आपको दूंगा। उसके बाद है यूनिट 5 ग्रीन स्किल्स, जिसमें है 2 सेशन 1 सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सेशन 2 अवर रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये है यहाँ पे। यूनिट 3 में यहाँ पे अगर देखेंगे तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन टेबल, रिट्राइव डेटा यूजिंग क्वेरी, क्रिएट फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स यूजिंग विजार। हालांकि इसमें टोटल 5 सेशन है, जिसमें से 2 सेशन हमने टर्म 1 में कंसीडर कर लिए हैं। तो यहाँ पे 3 सेशन बचते हैं।
तो 3 सेशन मैंने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ले लिए हैं। यूनिट 4 जो है यहाँ पे टोटल वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस पहला ही सेशन है। दूसरा है अंडरस्टैंड नेटवर्किंग फंडामेंटल्स, जिसमें आप नेटवर्किंग के बारे में जानेंगे। नेटवर्क डिवाइस, लैन, वैन, पैन, जो भी है टाइप्स ऑफ नेटवर्क, कौन कौन से डिवाइस यूज होता है नेटवर्क में, कौन कौन से केबल्स यूज होता है, कौन कौन सी टोपोलॉजीज होती है, तो वो सारा इसमें आएगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू इंस्टेंट मैसेजिंग, जो आप चैटिंग करते हैं उसके रिलेटेड पूरी जानकारी इसमें होगी। चैटिंग के लिए क्या क्या जरूरी है, कौन कौन सी चीजें यहाँ पे चलती है चैटिंग में, रूल्स क्या है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर है, किस टाइप के चैटिंग सॉफ्टवेयर आते हैं, तो वो पूरा डिटेल इसमें मिलेगा। चैटिंग विद गूगल टॉक, आप जानते ही है कि कॉन्टैक्ट के साथ कैसे चैट करते हैं। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है जो आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। उसके बाद है क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग वेब पेजेस, तो ब्लॉग कैसे राइट करते हैं, अपना वेबसाइट कैसे बनाते हैं। ब्लॉग मैंने, जैसे मेरा वेबसाइट है वो ब्लॉग है, तो कैसे बनता है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी मैंने ब्लॉग स्पॉट के ऊपर यहाँ पे रखी है, तो उसके हिसाब से कर सकते हैं। उसके अलावा वर्डप्रेस, विक्स वगैरह है जिसके ऊपर आप वेबसाइट बना सकते हैं। यूजिंग ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स, किस तरीके से करेंगे। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, उसके बाद है इंटरनेट सिक्योरिटी, उसमें आप सिक्योरिटी के बारे में जानेंगे। मेंटेन वर्क प्लेस सेफ्टी, उसके बाद है प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसीज एंड प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क। तो ये यहाँ पे टॉपिक्स रहेंगे यूनिट 4 में। तो आई होप कि ये जो सिलेबस है उसके टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो इतनी चीजें आप पढ़ेंगे टर्म 2 में। मैंने ऑलरेडी कंटेंट इसके नोट्स वगैरह डाल दिए हैं, क्वेश्चन भी डाल दिए हैं, आप इसको जाकर के देख सकते हैं। मैंने इसीलिए यहाँ पे एक लिंक दिया है, तो उस लिंक पे आप जैसे जाएंगे, ये वाला लिंक जो मैंने दिया है इसके ऊपर आप जैसे जाएंगे आपको वो वाला कंटेंट मिल जाएगा। देखिए अभी इसमें जो है पूरा कंटेंट है, तो इसमें आप जाकर के देख सकते हैं। ये पूरा यहाँ पे मैंने किया है, यूनिट 1 से लेकर के 3, 4 पूरा। एक्सप्लोर नाउ पे क्लिक करते ही आपको वो पूरा कंटेंट मिलेगा। जैसे यहाँ एक्सप्लोर नाउ करता हूं मैं, तो यहाँ पे एक्सप्लोर नाउ ये करते ही आपके पास ये यूनिट पूरा खुल जाएगा। इसमें आपको पूरा डिटेल मिलेगा। देखिए रीड मोर, असाइनमेंट और नोट्स दोनों साथ में है, तो सेशन वाइज यहाँ पे मैंने डाल के रखा है, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कंटेंट आपके काम आएंगे। जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, उसको ओपन करिए और यूनिट 4 जो है वो पूरा, यूनिट 3 का भी वैसे कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कंटेंट समझ में आ गया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए अपने क्लासमेट्स के साथ और इस वीडियो को फैला दीजिए। जो भी क्लास 10 IT पढ़ रहे हैं उनकी समझ में ये पूरा सिलेबस आना चाहिए। और कंटेंट के लिए आप मेरी वेबसाइट देखते रहिए, आपको सारे क्वेश्चन, सारे प्रैक्टिकल्स, सारी चीजें मैं इस पे ला करके देने वाला हूं, देखते जाइए। बहुत कुछ तो मैंने अपलोड कर दिया है। सो आई होप यू आर क्लियर नाउ विद सिलेबस टर्म 2। तो ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना ना भूले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।